ओके, देखिए जब हमें हाइट से डर लगता है तो क्या होता है? एक्रोफोबिया। ऑप्शन कौन-सा मिल रहा चींटी। है? सी शुड बी करेक्ट। हाँ जी। जब डॉग से डर लगता है तो साइनो, साइनो का मतलब ही डॉग होता है, फोबिया मीन्स डर होता है। जहाँ पर भी फोबिया लग जाए, समझिए बात डर की जा रही है ना? आगे देख लेते हैं पर्सन विद अ फियर ऑफ वाटर। वाटर के लिए देखिए हाइड्रो, ध्यान रखिएगा हाइड्रो, यस हाइड्रोफोबिया, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्लैस्ट्रोफोबिया। क्लैस्ट्रोफोबिया क्या हो जाएगा? जब स्मॉल स्मॉल प्लेस। स्पेस, छोटे जगह से, हाँ जी, और इसके फियर लिए ऑफ स्मॉल स्पेस। छोटे मतलब इसके लिए छोटे-छोटे घर भी हो सकते हैं क्या? अब स्मॉल स्पेस में चाहे घर देखिए, चाहे छोटी-छोटी पहाड़ों के बीच में, हाँ, वो छोटा स्थान, सकरा स्थान जैसे गली हो गया, वहाँ पर भी आप क्लस्ट्रोफोबिया यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना? जी मैम, ओके, ओके। ओके, इट्स नॉट फिक्स्ड या पर्टिकुलर एरियाज़, राइट ना? Okay, now next question, question number 5. Which phobia involves a fear of insect की बात की जा रही है। तो इंटो जहां लग मिल गया, आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटो क्या होता है, इंसेक्ट से रिलेटेड होता है। इंसेक्ट। हाँ जी, इंटोमोफोबिया, इंटोमोफोबिया मीन्स जो कीड़े मकोड़े से डर लगता है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द कंपल्सिव डिजायर टू स्टिल कॉल। क्लेप्टो। देखिए जब हमें हाँ जी चोरी करने के लिए, तो क्लेप्टोमानिया मतलब जहां लग जाओ क्रेजीपन, पागलपन आ जाए ना, क्रेजी आ जाता है। मानिया का मतलब ये होता है किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा डिसअप। क्लेप्टोफोबिया एक बार दिखाना मैम, इसको दिखाना एक बार। क्लेप्टोफोबिया तो अगर देखिए क्लेप्टो में अगर फोबिया लगाते हैं तो चोरी का डर हो जाता है, ठीक है, वो अलग सेंस निकलेगा। हाँ, वो देखिए तो वर्क से जब डर लगता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना घर में, आपने सुना होगा। जी, कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लीजिए, जी बताएं। समझ ओके, गए मैम, समझ गए, देख, समझ गए, वो उसमें ओके ओके, समझ में आ देखिए फियर ऑफ वर्क, वर्क का क्या हो जाएगा? इर्गोफोबिया। ठीक, काम से जब हमें डर लगता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना घर में काम उम करना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना, उन्हें डर बना रहता है कि कोई मुझे काम के लिए बोल ना दे, क्या ये काम मुझसे हो पाएगा, ऐसा। अब देखिए एंड्रो, एंड्रो जहां मिल जाए वो उसका मैन। मतलब होता है मैन, ठीक है, मैन, ठीक है ना, तो आदमी से डर लगे तो एंड्रोफोबिया। क्या मिल रहा है यहाँ पे? मेन है ना यहाँ पे, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं? पब्लिक और ओपन स्पेसेस, ध्यान रखिएगा, चाहे पब्लिक की बात की जाए, चाहे ओपन स्पेसेस की बात की जाए, क्या हो जाएगा? एगोरा अगोराफोबिया। होता है। एगोरो नहीं होता, एगोरा होता है, इसको ध्यान रखिएगा, एगोरो नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे इसको ए समझिएगा आप लोग, हम इसको सही करते हैं। एगोराफोबिया, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है ग्राफो, ए ग्राफो ए जानते कहाँ हैं? मैम लगेगा उसमें? एगोरा होता है ना, AGORA होता है। हाँ, प्रोनाउंस करते हैं शायद वही आता है। अच्छा, चलिए ठीक है, इसको तो हम चेक कर लेंगे, ठीक है? मैम चेक एगोरा करके फिर सही पीडीएफ में है मॉडिफाई मैम, कर। एगोरा ठीक है आपका। हुँ? एगोरा आपका ठीक है, एगोरा ही बोले है वो। हाँ, वही तो आपके हम बाद ए हम आएगा। जी, वही तो हम कह रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग को कन्फर्म हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम इसे चेक करके आपको दे देंगे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग एगोरा ही होना चाहिए, ठीक है? ठीक है मैम, आपका नेक्स्ट ठीक देखते हैं, हाँ, ग्राफो का मतलब राइटिंग होता है, जब लिखने से डर लगे, फियर ऑफ राइटिंग, ऑप्शन ए शुड बी ग्राफोफोबिया। नेक्स्ट आता है यहाँ पे व्हाट इज द फियर ऑफ डॉक्टर्स कॉल्ड, ध्यान रखिएगा, एट्रोफोबिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 12। 12 क्या है? फियर ऑफ मैरिज, मैरिज गैमो, गैमो जहां आ जाए वो शादी की बात की जा रही है, फियर जाएगा फोबिया, गैमोफोबिया, ऑप्शन ई शुड बी करेक्ट। सॉलिड अकेलापन, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? ऑटो मीन्स स्वयं अकेले रहे, फोबिया अकेलापन से डर लगे, ऑटोफोबिया, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है यहाँ पे ब्यूटी की चलो। बात की जा रही है, तो कैलो जहां आ जाए वो ब्यूटीनेस, हाँ जी, कैलो फोबिया, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक मिनट, गेटिंग फैट, मैंने ढेर सारे लाइंस हो गए। ओके, यहाँ पे लाइटो। बोल रही फियर ऑफ गेटिंग फैट ना, नॉन एज, तो लिपोफोबिया, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है वेस्टर्न डिस्क्राइब अ फियर ऑफ टाइम, टाइम की बात की जाए तो क्रोनो, ठीक है ना, क्रोनोलॉजी बोलते हैं ना, तो क्रोनोफोबिया, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है पर्सन हु फियर्स बुक्स मे हैव, तो बिब्लोफोबिया, कुछ लोग बिब्लोफाइल होते हैं जिन्हें किताबों से बहुत प्रेम होता है, पढ़े लिखे ना, लेकिन आप उनके चले जाए स्टडी रूम में,
वो लंबे-लंबे अलमीरा में ढेर सारी किताबें भरी रहती हैं। विच फोबिया इज एसोसिएटेड विद द फियर ऑफ अगलीनेस। अगलीनेस का क्या हो जाए? कैको मीन्स बैड के सेंस में होता है कैकोफोबिया। बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है द डिल्यूजन ऑफ बीइंग पोजेस्ड बाय एविल स्पिरिट्स इज कॉल्ड। क्या हो जाएगा? यहाँ पे होना चाहिए डेमोनोमानिया। ठीक है ना? ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है विच फोबिया रिफर्स टू अ फियर ऑफ ट्रैवल। ट्रैवल होडो का मतलब ही होता है ट्रैवलिंग से होडोफोबिया। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है पर्सन विद अ फियर ऑफ ब्लड। ब्लड का क्या होता है? हेमेटो होता है ना, ब्लड। Blood may suffer from the hematophobia. Option B should be correct. Which term describes the fear of old age? तो जेरोन का मतलब ये होता है ओल्ड एज ना, तो जेराफोबिया जेरा है ना, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे विच टर्म रिफर्स टू द फियर ऑफ नॉलेज। नॉलेज की बात की जा रही, क्या होना चाहिए? नोसियोफोबिया। ठीक है ना, यहाँ पे ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आता है 24। विच मानिया, मानिया किसी चीज को लेके क्रेजीपन इज करेक्टराइज्ड बाय कंपल्सिव डिजायर ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल। तो डिप्सोमानिया, डिप्सो ड्रिंकिंग की बात की जाए, ऑप्शन गायना आ गया, तो लेडी की बात की जा रही है। गायनाफोबिया मतलब जिन्हें लेडीज से डर लगे, मतलब विमेन से डर लगे, फियर ऑफ वीमेन।